नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा कि स्तूप क्या होते हैं, ठीक है, वो तो मैंने बताया था। थोड़ा बहुत अच्छा टॉपिक था वो, जिसमें से कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और बाकी तो हमारी जो श्रृंखला चल रही, सीरीज चल रही है, वो है युद्धों की। भारतीय इतिहास में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। वो वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। आप लोग देख भी रहे हैं और नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, थंबनेल तो देख ही चुके हो, आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा एक बड़ी शक्ति थी जिसने मुगलों से सीधे मुकाबला किया। यहाँ तक कि दिल्ली तक इन्होंने मतलब कि अपनी एक पहुंच बनाई मराठों ने। लेकिन आगे जाकर के इनमें आपस में फूट हो गई और ये एक ना हो सके और टूट गए। आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। देखिए, मराठा युद्ध जो हुए हैं वो 3 हुए हैं। सभी लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यही आता ही है कि प्रथम युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, तो डेट पूछी जाती है। तो 1775 से 82 तक ये पहला वाला हुआ है, 1803 से 6 तक दूसरा वाला हुआ है, और 1817 से 18 1817 to 1818 कहीं कहीं पर 19 भी मिलता है। तो ये 3 मराठा युद्ध हुए। तो हम पहले की बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध की। बंगाल के समान, जैसा कि बंगाल में था दोहरी शासन प्रणाली थी, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी प्लान चल रहा था कि कंपनी दोहरी शासन प्रणाली स्थापित करेगी। जैसे पैसा वसूलना, टैक्स वसूलना, वित्तीय जो मामले होते थे ये अंग्रेज अपने पास रखते थे। और जहां तक सैन्य वो प्रशासन की बात, देख रेख वाली बात आती थी, तो ये भारतीयों को दे देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण पद होते थे, जो महत्वपूर्ण विभाग होते थे, ये अपने पास ही रखते थे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी कंपनी दोहरी प्रणाली स्थापित करना चाहती थी, लेकिन 1772 में माधव राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, माधव राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है नारायण राव, अपने चाचा रघुनाथ राव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो कि चाहते हैं कि वो पेशवा के पद पर बैठे। ठीक है, तो वो दरबार में षड्यंत्र करते हैं, किसके खिलाफ? नारायण राव के खिलाफ। तो क्या होता है कि जो नारायण राव है वो षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन नारायण राव से जो उसकी पत्नी है उसका एक पुत्र जन्म लेगा, जिसकी वजह से जो रघुनाथ राव है वो घबरा जाता है और अंग्रेजों के पक्ष में चला जाता है। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की। आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है, सूरत की संधि किसने की थी अंग्रेजों के साथ? रघुनाथ राव ने की थी, सन 1775 में की थी। ये आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, किस लिए की थी? पेशवा बनने के लिए, कि युद्ध करेंगे, अंग्रेज हमको सपोर्ट करेंगे, हम पेशवा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम पेशवा पद पा लेंगे। क्योंकि जो पूना का पेशवा पद होता था, पेशवा, वो सबसे बड़ा माना जाता था, क्योंकि जो मराठे थे वो कई भागों में डिवाइड थे। तो जो सबसे मुख्य जो कार्यालय था, विभाग था, वो था पूना पेशवा। ठीक है, उसी प्रकार से इंदौर के होलकर थे, है ना, बड़ौदा के गायकवाड़ थे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि जब ये युद्ध चला, 7 चला है, 7 साल जब ये युद्ध चला, तो इसका कोई एक सही एक परिणाम निकल के नहीं आया। तो जिसकी वजह से साल बाई की संधि हो गई। ठीक है, सारे फैक्ट ही मैंने लिख रखे हैं, तो साल बाई की संधि जरूर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1782 में हो रही है ये। ठीक है, तो साल बाई की संधि हो जाती है और युद्ध का समापन हो जाता है। ठीक, तो ये पहला था आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 6 में हो रहा है। थोड़ा सा मैंने इसमें एडवांस में लिख दिया है कि 1802 में क्या हुआ था, उसके बाद कैसे कैसे करके ये युद्ध अपने जो है मुकाम पर आया। नाना फडणवीस कहते हैं कि जो पेशवा थे उनमें सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज दिमाग वाला नाना फडणवीस था। इसकी मृत्यु के बाद पेशवाओं का बिखरना शुरू हो जाता है और जो जितने मराठा शक्तियां हैं वे आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। नाना फडणवीस की जो मृत्यु हो रही है वो मार्च 1800 में हो रही है, फैक्ट है, लिख लेंगे। उसके बाद बाजीराव द्वितीय ने मराठा सरदारों में झगड़े करवाए। ठीक है, अपने को
श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इसने जो है मराठा सरदारों को, सामंतों को आपस में लड़ा दिया। और हालांकि जब आप किसी को लड़ाते हो, परेशान करते हो, तो कहीं न कहीं आप भी उसमें शामिल हो जाते हो, ना चाहते हुए भी, और वो होता भी है इनके साथ में। ठीक, षड्यंत्र होते हैं दरबार में। उसके बाद दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर, ठीक, जो होलकर थे, ये दोनों जो लोग थे, ये लोग जो है पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे कि हम यहाँ गद्दी को हासिल कर लें। और इसमें जो सिंधिया था, ये सफल हो जाता है पेशवा से नजदीकियां बनाने में। ठीक, उसके बाद 1801 में पेशवा ने, जो पेशवा है, पेशवा कौन, देखिए यहां पर मैंने डेट डाल रखी है, ठीक है, तो इसी को आप देख लेंगे, बाजीराव द्वितीय। पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी, जिसकी वजह से मामला और संगीन हो गया, गर्म हो गया। उसके बाद क्या होता है, पहला, होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को हदस्पर, कहीं कहीं नाम मिलता है हदस्पर, कहीं कहीं हदपसर, ठीक है, में पराजित किया। किसने पराजित किया? होलकर ने पराजित किया। आप ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कौन से युद्ध में? हदपसर के युद्ध में 1802 में। और पूना पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? होलकर ने कर लिया। बिल्कुल नहीं बोलना है, ये सब फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद पूना पर अधिकार होता। उसके बाद विनायक राव को पूना की गद्दी पर बैठाया गया और बाजीराव द्वितीय वहां से भाग करके जाता है और बेसीन में शरण लेता है और अंग्रेजों से संधि कर लेता है। और इस संधि का नाम भी जो है वो है बेसीन की संधि। ये बहुत पूछा, देखिए मराठा युद्ध में तिथियां पूछी जाती हैं, कब कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन पेशवा थे और कौन कौन गवर्नर जनरल थे इन तीनों युद्धों के दौरान, कौन कौन सी संधियां हुई हैं, ओके, और कौन कौन से युद्ध हुए हैं इस दौरान, यही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में, ठीक है। सूरत की कब हुई? 1775 में। बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में। उसके बाद अपमान सहना बहुत कठिन था। इससे पेशवा की प्रतिष्ठा पर, मान मर्यादा पर खतरा आ गया, क्योंकि पेशवा को सब मानते थे, सभी मराठा पेशवा को देखा करते थे, तो बुरा लगा। आपस में एक नहीं थे लेकिन बुरा लगा अंतरात्मा से, ठीक है। सहना कठिन था, तो भोसले ने अंग्रेजों को ललकारा। इसको नहीं, ये नहीं अच्छा लगा और सीधे तौर पर चुनौती दे डाली। किसको? अंग्रेजों को। और गायकवाड़ और होलकर इस युद्ध में अलग रहे। सबसे बड़ी कमी हमारे भारतीयों में, हम भारतीयों में इतिहास उठा करके देखेंगे तो एकता की कमी थी, ठीक। दौलत खान लोधी, राणा सांगा ने, बाबर इनवाइट हुए, आते हैं और इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। देखा आपने किस प्रकार से, है ना। तराइन के युद्ध में भी आपने देखा, जयचंद ने सपोर्ट नहीं किया, एक नहीं थे। प्लासी के युद्ध में क्या देख रहे हैं आप? नवाब को मीर जाफर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हर युद्ध में आपको देखने को क्या मिलेगा? एकता का अभाव। सबसे बड़ा रीजन है एकता, ठीक है, एकता का ना होना, ठीक। तो इस युद्ध में केवल भोसले लड़ाई करता है और गायकवाड़ और होलकर अलग रहते हैं। और वेले जली जो कि गवर्नर जनरल है उस समय का, इनको हरा देता है, ठीक है। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है ये चीजें। देवगांव की संधि होती है, किसके साथ होती है? भोसले के साथ में। ये तारीख पूरी पड़ी है 17/12/1803 में। यही पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, तो यही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देवगांव की संधि किस सन में हुई, किसके साथ में हुई? तो भोसले के साथ में हुई थी। और इस संधि में कटक और वर्धा नदी के पश्चिम का भाग अंग्रेजों को दे दिया गया। उसके बाद जो दूसरी संधि हुई, सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये 30/12/1803 में हुई। किससे हुई? सिंधिया से हुई। और गंगा यमुना के मध्य का भाग दे दिया गया, दोआब का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद होती है राजपुर घाट की संधि। 25/12/1805 में। ये किससे हुई थी राजपुर घाट की संधि?
होलकर के साथ में हुई थी। और चंबल का उत्तर का जो भाग है वो बुंदेलखंड पर इसने अपना अधिकार छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? होलकर ने छोड़ दिया। तो आप ये कतई न भूलें, ये जो संधियां हुई हैं ये बहुत पूछी जाती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो उसमें ये पूछा जाता है। क्योंकि देखिए डेट में कितना अंतर बहुत नहीं, जैसे 17/12/1803 में देवगांव की संधि हो रही है, सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हो रही है? 30/12/1803 में हो रही है। तो अंतर बहुत कम है, इसीलिए बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग ये फैक्ट जरूर लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद ये चीजें होती हैं, मराठों की पराजय होती है ना। तो शक्तियां देखिए कैसे हार गई। पेशवा तो बैकफुट पे हो गया है, भोसले लड़ता है तो हार जाता है, गायकवाड़ हैं, होलकर हैं, तो इनमें एक नहीं है, एकता नहीं है, एका नहीं है, तो ये हार जाते हैं 1803-06 में। और युद्ध का जो निर्णय आता है वो अंग्रेजों के पक्ष में जाता है। तीसरा आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1817 और 1818 में हुआ है। कहीं कहीं पर 19 भी मिलता है, 1819 भी मिलता है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या था, जो हेस्टिंग्स हैं ये पिंडारियों के विरुद्ध अभियान जो है करेंगे, पिंडारियों का दमन करेंगे, क्योंकि ये मराठा सैनिकों को सपोर्ट किया करते थे। ये एक नियमित सैनिक नहीं होते थे, समय समय पर सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों को लगा कि इस शक्ति को खत्म कर देंगे तो मराठा स्वतः खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको सपोर्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो पिंडारियों का दमन करना चाह रहे थे और इसी अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। तो मराठों को लगा कि ये तो हमारी प्रभुता के खिलाफ है, तो हम युद्ध करेंगे, ठीक है। युद्ध हुआ। उसके बाद क्या होता है, कौन कब कहां पे हारा? पेशवा की किरकी में, भोसले की सीताबर्डी में, होलकर की महीदपुर में पराजय हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पेशवा की किरकी में, भोसले की सीताबर्डी में और होलकर महीदपुर में हार रहा है। उसके बाद बाजीराव द्वितीय का जो पूना का प्रदेश है वो विलय कर लिया जाता है बाजीराव सेकंड का। अब आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन तीनों युद्धों के दौरान कौन कौन गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में गवर्नर जनरल थे, क्योंकि मैंने डेट डाल दी है, आप लोग लिख लेंगे। बेलेजली और जॉर्ज बार्लो, इन दोनों का शासनकाल रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में। और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं ये तीसरे और अंतिम मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक। अब इन तीनों महायुद्धों के दौरान पेशवा कौन कौन था? तो पहले के दौरान जो था वो था सवाई माधवराव, पेशवा था। उसके बाद बाकी के दोनों के युद्धों में बाजीराव सेकंड जो हैं ये पेशवा हैं, ठीक है। तो ये था आज का आंग्ल मराठा युद्ध। डेट जरूर लिखें, एक बार फिर से बता देता हूं। और ये जो संधियां हैं, देवगांव, अर्जन गांव और राजपुर घाट की संधि, ये आप लोग जरूर से जरूर लिखें, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, इससे बाहर का शायद ही पूछा जाए आपसे, ठीक, क्योंकि सारे फैक्ट इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और फैक्टफुल। ओके, थैंक यू।